जल्दबाजी कोई नहीं। मारी एल्बो टाइट। ये इधर देखो। यार बहुत बढ़िया है। नहीं यार बहुत बढ़िया है। शान है, बड़ी शोभा बड़ी है, बड़ा एक आने वाले टाइम पे फकर फील हो रहा है। राइट आगे पूछेगा, बोलेगा जहाँ पे आने वाला है को सम्मानित करने के लिए जहाँ पे डीडीसी मैम पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या महसूस हो रहा है कि उनके इलाके की एक बच्ची ने पूरे जम्मू कश्मीर का वो खासकर फड़ाए मडाल इलाके का नाम रोशन किया। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या महसूस हो रहा है आप आज जहाँ पे पहुंचे हुए हो बच्ची को सम्मानित करने, क्या महसूस हो रहा है कि एक बच्ची इस तरह से जम्मू कश्मीर का और फड़ाए मडाल इलाके का नाम रोशन किया? पहले मैं इस बेटी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि इसने पूरे जम्मू कश्मीर में अपना नाम रोशन किया है, और मेन हमारा फलाई मंडाल एरिया। मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ तो मुझे एक फलाई मंडाल एरिया की जो फीलिंग, जो एक कहीं ना कहीं एक अपनापन लगता था ना मुझे, वो अब मेरे यहाँ के बच्चे वो टॉपर हो रहे हैं, ये नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे एरिए के यहाँ के लोग अपने बच्चों को आगे लाने की कोशिश करें, और ज़्यादातर बेटियाँ। जब बेटियाँ आती हैं तो ठीक है, हम भी बेटियाँ इसलिए हमें ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन मेरे एरिए के सभी लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पढ़ाई और स्पोर्ट में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। उससे ये है कि हमारे जो नशे से हटके लोग अच्छी एक फील्ड में जाएं और अपने एरिया का नाम रोशन करें। जहां इन बच्चों को मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा इनके साथ हूं। मैं सिर्फ अपने लोगों के साथ ही नहीं, मैं बच्चों को हमेशा मेरी सपोर्ट रहती है कि जहां भी उनको ज़रूरत पड़े मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मैम, आप भी क्या महसूस, आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे खासकर बेटियों को इस लेवल पर पहुंचना बहुत बड़ी सोच, माँ बाप को शाबाश, और इस इलाके को, इसके स्कूल को, इसके कोच को, आपको क्या लगता है कि कितनी हिम्मत इस बेटी ने की होगी, कितनी हिम्मत इसके माँ बाप ने की होगी, सभी की बातें दरकिनार करके जहाँ तक पहुँचने? देखिए, माँ बाप की सपोर्ट के बिना बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ना ही अपने गुरु जो शिक्षा देता है किसी भी चीज़ की, ना ही उनके बगैर हम कहीं पहुंच सकते हैं। और माँ बाप की कोशिश और गुरु की शिक्षा हो तो फिर तो बच्चा, मुझे लगता है कि कामयाब होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। और मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में जो भी बच्चों के गुरु हैं, टीचर्स हैं, वो उनको अच्छी एक पढ़ाई दें, अच्छी एक स्पोर्ट की दें, एजुकेशन दें, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। वो तो आप जैसे जो जहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल आप ही सपोर्ट करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलोगे, चुनिंदा सरकार को भी बोलोगे कि इस तरह से बच्चों की स्पोर्ट्स में मदद। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो भी काफ़ी हद तक कह रहे हैं कि हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन एक शहर से इतना दूर फलाई मडाल इलाका, जहाँ पे हमने देखा कि कुछ जगहों पर आज भी दिक्कत है, पूरी सहूलियत नहीं है बच्चों को, फिर भी इस बेटी ने पूरी हिम्मत की, जहाँ पे पहुँची, और आज आप इनको सम्मानित करने आए। बाकी बच्चों को भी इसमें आएगा, आपके इलाके के बाकी बच्चों को भी हम भी कुछ करें। मैम आए, एमएलए साहब आए, मंत्री आए, सीएम आए, पीएम आए, और हमारे मोदी साहब ने कहा भी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपको क्या लगता है कि उनका नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपको क्या लगता है उनका नारा आज किस लेवल तक पहुंचे? हम प्राइम मिनिस्टर का थैंक यू करना चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो एक बेटियों की उनको कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ तो आपके सब सामने है, ये चीज़ें आपके सामने हैं कि हम लड़कियों की सपोर्ट हो, ये नहीं है कि लड़कियों की, वो हर इंसान की, चाहे वो नॉर्मल फैमिली से हो, चाहे उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है उनको, लेकिन वो बच्चों की जो सपोर्ट कर रहे हैं या लोगों की कर रहे हैं या बहू बेटियों की कर रहे हैं, वो हम कभी नहीं भूल सकते। हमें फ़ख्र है कि हमारे देश में ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं। बेटा, आपको क्या लगता है कि मैम खुद जहाँ पे आपको सम्मानित करने, जहाँ पे काफ़ी इनके साथ इनके वर्कर्स भी आए, क्या महसूस हो रहा है?
अच्छा लग रहा है। अब मतलब लग रहा है कि अब अगली बार तो गोल्ड लेना पड़ेगा और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना आपको। मैम आखिर में एक सवाल आपसे और कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को, खासकर बच्चियों के माँ बाप को ये देख के सोच भी रहे होंगे कि हम भी अपनी बच्ची को आगे पहुंचाएं, जो दिमाग में कुछ थोड़ी बहुत बातें भी होंगी वो भी निकल गई होंगी अभी, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं मैसेज अपने पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को देना चाहती हूँ और उनके पेरेंट्स को। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पेरेंट्स बच्चों के साथ चलते हैं, लेकिन जब तक बच्चों के साथ एक गुरु, एक टीचर्स की उनका तालमेल ना हो तो बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स और स्कूल एजुकेशन का एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, वो साथ रहे। तो मैं चाहती हूँ कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है स्कूलों में या पेरेंट घर पे, तो मुझे लगता है उसको डिस्कस करके बच्चे में जो गुण है वो ज़रूर सामने आना चाहिए। क्योंकि मुझे फील होता है कि बच्चे में जो क्वालिटीज़ हैं वो सामने आनी चाहिए। हम अंदर भी बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि लेडीज़ को हमेशा बाहर निकलना चाहिए, जिसमें जो क्वालिटीज़ हैं। ये नहीं कि कोई पॉलिटिशियन में है, कोई डॉक्टर बने, कोई, लेकिन जो उसमें क्वालिटीज़ हैं वो ज़रूर बाहर निकालनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के सरपंच सोनम उलक जी, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि जे भी इस बेटी को सम्मानित करने जहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सब जी नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, क्या लग रहा है हमारी बेटी, इस इलाके की बेटी, जम्मू कश्मीर की बेटी, फ्लाई मडाल की बेटी, आपके इलाके की बेटी, जिसने इतना ऊंचा नाम किया आपके इलाका, क्या महसूस हो रहा है? बहुत गर्व है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं अंदर ही बात कर रहा था, मैंने कहा मैं बहुत जल्दी, अजमेर जो इनके फादर हैं, हम इकट्ठे पढ़े एक स्कूलिंग है, तो मैंने कहा बहुत जल्दी हम आपको इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाहेंगे खेलते हुए। और मैं जैसे अभी आपने डीडीसी को सुना कि ये बहुत ज़रूरी है, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियों को प्रमोट करना, उनको आगे करना, फैमिली सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। और ये भाग्यशाली है हमारी बच्ची से फैमिली सपोर्ट मिली। और ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं है, हमारे जो एरिया में बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कैपेबल हैं, लेकिन सिर्फ फैमिली सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो अपना जो हुनर है, जो उनमें कैपेसिटी, वो नहीं दिखा पाती। तो आई रियली थैंक्स टू पेरेंट्स कि उन्होंने इनको सपोर्ट किया। और बहुत जल्दी, मैंने अभी भी बोला, बहुत जल्दी हम इनको इंटरनेशनल। साथियों, आपको बता दें कि जो आजकल के बच्चे हैं, हमने पिछली वीडियो में भी बोला मोबाइल मोबाइल मोबाइल, लेकिन ये भी एक बेटी है। हाथ देखें इसका जरा, मैं कैमरामैन को बोलूँगा हाथ देखें इसके जरा, वेट लिफ्टिंग में इसका हाल देखिए, हाथ आप कहाँ तक किसको क्या हुआ है। ये आपको बता दें कि मेहनत करनी पड़ेगी किसी शिखर तक पहुँचने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पर आप किस राह पे चले हैं, किस राह पे जा रहे हो, माँ बाप की भी नज़र चाहिए। और जैसे गीतू उलक मैम ने बोला, इनका सरपंच साहब जी, इनका इन जैसे चुनिंदा लोग जिनको लोगों ने चुना हुआ है, इनका साथ भी चाहिए, इस इलाके का लोगों का भी साथ चाहिए। तब हमारे बच्चे जहाँ तक पहुँचेंगे, नशे से हटेंगे। इनको नशे से हटाने के लिए हम सबको मिलकर इनका साथ देना है। और हम उम्मीद करते हैं, दिल से ख्वाहिश करते हैं, और अगली बार हम दोबारा न्यूज़ बनाने आए गोल्ड मेडल के साथ। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ ही जेके ट्रस्ट से संजय।